कुरुवंश में कौरव और पांडवों का जन्म होकर जहाँ उल्लास की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें कई उत्तराधिकारी प्राप्त हो चुके थे, उसी समय भारतवर्ष के अन्य राजाओं के यहाँ भी उथल पुथल मची हुई थी। और आज हम आपको बताएंगे महाभारत के उस महान पात्र के बारे में जिसे कई नामों से पुकारा जाता है। गिरधर, गोपाल, श्याम सुंदर, कृष्ण, कन्हैया, रणछोड़, माखन चोर। आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे उनका जन्म हुआ। मित्रों, उनका जन्म मथुरा में हुआ था। तो आइए चलते हैं मथुरा की उस कहानी को बताते हुए कैसे क्या हुआ मथुरा में। मित्रों, प्रभु कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं स्वधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणार्थायश्च साधूनां तु विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मित्रों, मथुरा राज्य में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत ही धर्मपरायण थे, दयालु थे, प्रजा पालक थे, प्रजा वत्सल थे और श्री हरि के अनन्य उपासक थे। उनके दो संतानें थीं, एक का नाम कंस और दूसरी संतान का नाम देवकी। मित्रों, कंस जन्म के बाद से ही बहुत ही आतताई था, बहुत ही दुष्ट था। उसका धर्म के प्रति कोई झुकाव नहीं था, बल्कि उससे उसकी बहुत ज़्यादा दूरी थी। वह प्रभु श्री हरि का घोर विरोधी था। इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि जब महाराज उग्रसेन की महारानी गर्भवती थी तो वह वन विहार करने के लिए गई थी। और जब वह वन विहार कर रही थी, उसी समय कालनेमी की आत्मा, जो कि आसमान में स्वच्छंद विचरण कर रही थी और उसे जन्म लेने के लिए किसी गर्भ की आवश्यकता थी, वह महारानी के गर्भ में स्थान ले लेती है। मित्रों, ये कालनेमी वही कालनेमी है जिसने श्री हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाते समय रास्ते में रोका था छल कपट करके, और रावण ने उसे भेजा था। वो सोचता था कि संजीवनी बूटी न पहुंच पाए और श्री लक्ष्मण जी के प्राण न बचें। रघुकुल का एक सूर्य अस्त हो जाए, लेकिन श्री हनुमंत बलवंत भक्तों का सदैव उद्धार करने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले श्री हनुमान जी महाराज ने उसे मृत्यु की नींद में सुला दिया। तब से लेकर त्रेता से लेकर संपूर्ण द्वापर हो चुका था और उसकी आत्मा विचरण कर रही थी, क्योंकि जब जब किसी युग का अंत होता है तो धर्म बढ़ता है। क्योंकि प्रभु का जब भी अवतार होता है तो वह धर्म की स्थापना के लिए ही होता है, और श्री रामावतार में भी उन्होंने धर्म की स्थापना की। और आज द्वापर अंतिम चरण में था, इसलिए अधर्म तेजी के साथ बढ़ रहा था। राजा उग्रसेन के यहाँ मथुरा में पुत्र का जन्म होता है और वह पुत्र कंस के रूप में जन्म लेता है। जन्म से ही अत्यंत बलशाली था, क्योंकि उसके अंदर असुरों की शक्ति थी। वह असुरों का ही एक रूप था और वह भी कालनेमी का। मित्रों, जब उसने
धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ किया तो उसके आचरण भी समाज को दिखने लगे। जहाँ महाराज अत्यंत ही दयालु, धर्मज्ञ और प्रजापालक थे, वहीं दूसरी ओर उनका पुत्र कंस अत्यंत दुष्ट, बहुत आताताई, लोगों को बात बात में ही मृत्युदंड देने वाला, वह दुराचारी, जितने भी श्री हरि के प्रेमी थे, उनके भक्त थे, उनको त्रास देने वाला था। जब कंस बड़ा हुआ तो उसने अपने ही पिता महाराज उग्रसेन से गद्दी छीन ली और वह मथुरा का राजा बन बैठा। जब कंस मथुरा का राजा बन बैठा तो कंस ने अपना विवाह करना चाहा। मित्रों, दुष्ट का विवाह भी, दुष्ट के संबंध भी दुष्टों से ही होते हैं। और उस समय मगध नरेश जरासंध की पुत्रियों के साथ उसका विवाह हुआ। वह पुत्रियां भी मगध नरेश की तरह ही दुष्ट थीं, लेकिन फिर भी स्त्री जाति कितनी भी दुष्ट क्यों न हो, उसके अंदर प्रेम होता है, वात्सल्यता होती है, क्योंकि वह मां होती है। मित्रों, दूसरी जो देवकी संतान थी, देवकी से कंस अनन्य प्रेम करता था और देवकी को इतना प्रेम करता था कि वह इस संसार में देवकी से अधिक किसी से भी प्रेम नहीं करता था। जब उसे किसी भी तरह से वार्ता करनी होती थी तो वह अक्सर देवकी से ही करता था, क्योंकि देवकी अत्यंत ही सहिष्णु थी, अत्यंत ही दयालु थी, अत्यंत ही धर्मपरायण थी। भले ही वह श्रीहरि से द्वेष रखता हो, लेकिन देवकी से वह प्रेम करता था। जब वह राजा बना तो चारों तरफ अत्याचार बढ़ गया, घोर अत्याचार होने लगा। लोगों को, ऋषियों को, मुनियों को मृत्यु के घाट उतारा जाने लगा, उनके जनेऊ काटे जाने लगे। उनकी जो मकशालाएँ थीं, उनमें जहाँ यज्ञ होता था वहाँ पर उसने हर जगह गौमांस बिखरवा दिया। जो यज्ञ कुंड थे उनमें पानी उड़ेल दिया गया। जब इस तरह के कृत्य होने लगे तो सारे धर्मात्मा पुरुष वहाँ से भागने लगे। मित्रों, इसी तरह का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था कंस का, और कंस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन इसी बीच उसे विचार आता है कि वह अपनी चहेती बहन देवकी का विवाह करे। तो विवाह कहाँ करे? अपने के लिए हर कोई अच्छा वर ढूंढता है, और उसने भी अपनी बहन के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढा, और उसे वह वर मिला सूरसेन नाम के एक यदुवंशी राजा के पुत्र वसुदेव के रूप में। और उसने वसुदेव के साथ देवकी का विवाह तय कर दिया। अब सूरसेन उस विवाह को मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके दो कारण थे। एक तो कंस की शक्ति, और दूसरी देवकी के आचरण। देवकी के आचरण ऐसे थे जो देवियों में भी सर्वश्रेष्ठ थे, और कंस इतना दुरात्मा था कि उसकी बात ना मानने वाले को मृत्युदंड के सिवा कुछ मिल ही नहीं सकता था। कोई भी राजा उसके सामने ऊंचे स्वर में बात नहीं कर सकता था। जब ऐसी स्थिति आन पड़ी तो उन्होंने विवाह करना ही उचित समझा, और फिर देवकी और वसुदेव का विवाह होता है। और विवाह के बाद जब विदाई का समय आता है तो कंस भाव विह्वल हो जाता है, और वह अपनी बहन और बहनोई को स्वयं रथ में बैठालकर उनके घर तक छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। जब वह रास्ते में ही पहुंचा तभी अचानक आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में कहा जाता है, ऐ कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम करता है उसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु बनेगी, तुझे मृत्यु के घाट उतार देगी, तुझे समाप्त कर देगी, तेरा वजूद मिटा देगी। जब ऐसी भविष्यवाणी कंस सुनता है तो वह दुष्ट तो पहले से ही था, वह विचलित हो जाता है, और वह तुरंत ही देवकी और
वसुदेव दोनों को ही मृत्यु के घाट उतारने के लिए हाथ में खड्ग का आवाहन करता है और तुरंत ही उन पर टूट पड़ता है। लेकिन जब ऐसे विकराल रूप को वसुदेव और देवकी देखते हैं तो वसुदेव जी के द्वारा अनुनय विनय की जाती है कि हे राजन, आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। हमारी 8वीं संतान ही तो आपकी मृत्यु का कारण है। मैं 8वीं संतान आपको सौंप दूंगा। जन्म लेते ही मैं आपके सामने समर्पित कर दूंगा। आप उसे जो भी दंड देना चाहें उसे दंड दे देना, उसे मृत्यु दंड दे देना। लेकिन इस अपनी बहन को जिससे आप अत्यंत प्रेम करते हैं, इसके प्राणों को क्षमा कर दो, इसे क्षमा दान दे दो। खैर, उस समय तो कंस मान जाता है, लेकिन उनसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे प्राणों को तो क्षमादान देता हूं, लेकिन तुम्हें आजीवन हमारे कारागृह में ही रहना होगा। सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर दो दोनों को और तुरंत ही कारागृह में डाल दो और पहरा कड़ा कर दो, क्योंकि वहां की जो सांस भी लेंगे तो वह भी मेरी मर्जी से होनी चाहिए। मित्रों, उन्हें कारागृह में डाल दिया जाता है। समय आगे बढ़ता है और इधर कंस, चूंकि श्री हरि का घोर निंदक था, उनका घोर द्रोही था, तो उसके द्वारा लगातार जो संत महात्मा थे, धर्म के कार्य होते थे, उन सब को समाप्त करने के लिए वो प्रयत्नशील रहता था। ऐसी स्थितियां समाज में विघटन की कारक बन रही थीं और प्रभु भी इसी का इंतजार कर रहे थे कि जब अधर्म अपने चरमोत्कर्ष पर होगा तब मुझे जन्म लेना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा ही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम स्वधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मित्रों, समय बीता और माँ देवकी के, ये देवकी वही हैं जो कंस की बहन, लेकिन वसुदेव वही हैं जो कुंती के सगे भाई हैं। पांडवों की माता कुंती के सगे भाई हैं वसुदेव। अब समय बीतने के बाद ऐसा हुआ कि उन्हें पहला गर्भ आया। जब पहला गर्भ धारण किया माँ देवकी ने, तुरंत ही वो सूचना कंस के पास पहुंचाई गई। समय पूर्ण हुआ और उन्होंने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया और उस शिशु के रुदन करते ही पहरेदारों ने सूचना दी कंस को, और वसुदेव जी अपनी प्रण प्रतिज्ञा के मुताबिक उस बालक को लेकर कंस के समक्ष उपस्थित हुए और कंस से कहा कि हे राजन, मैं अपने प्रण के अनुसार प्रत्येक बालक को आपके पास लाऊंगा और ये पहला बालक है, मैं उसे लेकर आया हूं। आप जो भी दंड इसे देना चाहें आप दे सकते हैं। कंस के अंदर पता नहीं कहां से उस समय ऐसा भाव आया। उसने कहा, मेरी मृत्यु तो आपके 8वें पुत्र से होनी है, फिर इन बालकों का वध मैं क्यों करूं? मैं अपनी बहन और बहनोई को दुख क्यों पहुंचाऊं? आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अपनी 8वीं संतान हमें आपको सौंपनी होगी और उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जब कंस के द्वारा ऐसे स्वर सुने जाते हैं तो वसुदेव जी अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कारागार की तरफ मुड़ जाते हैं। और इसी बीच नारद जी का प्रादुर्भाव होता है और नारद जी नारायण नारायण करते हुए आते हैं और कंस से कहते हैं कि इस बालक को तुमने क्षमा क्यों कर दिया? कंस कहता है कि मेरी मृत्यु तो देवकी के 8वें पुत्र से होनी है, फिर इस बालक का उसमें क्या दोष है? नारद जी तुरंत ही एक वृत्त बनाते हैं और एक वृत्त को बनाकर उसमें 8 बिंदु रखते हैं और उन कंस से पूछते हैं, बोलिए इसमें कौन सा बिंदु 8वां है, कौन सा पहला है? कंस चकरा जाता है। उसे प्रत्येक बिंदु 8वां और प्रत्येक बिंदु पहला लगता है। जब ऐसी स्थिति कंस के सामने आती है तो कंस तुरंत ही आदेश देता है कि शीघ्र जाओ और वसुदेव से उस बालक को छीन कर लाओ। तुरंत वसुदेव जी से, जो अभी अभी प्रसन्न हुए थे, सूचना भी दे नहीं पाए थे पूर्णतया माँ देवकी को, और उनके हाथ से वह प्रसन्नता तुरंत ही घोर दुख में परिवर्तित कर दी जाती है। उस बालक को छीन करके कंस के सामने लाया जाता है और कंस पास में ही रखी शिला पर पटक कर उसे मृत्यु दे देता है। बालक की मृत्यु होते ही बालक जब इस संसार को जान भी नहीं पाता है, उसे मृत्यु दे देता है। ऐसा घोर अन्याय करने के कारण कंस के द्वारा किया जा रहा था। मित्रों, समय बीतता गया। 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, 4 पुत्र, 5 पुत्र। जब 6वां पुत्र हुआ तो उसे भी कंस ने
लेकर के उसी शिला पर पटक करके मौत के घाट उतार दिया, मृत्यु दे दी उसे। वसुदेव और देवकी जी के कष्ट की तो कोई सीमा ही नहीं थी। जिनकी संतानें जन्म लेते ही उनके सामने ही मृत्यु के गोद में सुला दी जाती थीं, और वह उसे वात्सल्य प्रेम तो दूर रखिए, एक बूंद अश्रु भी उसकी मृत्यु पर नहीं बहा पाती थी। सोचिए कैसी पीड़ा होगी उस माँ और पिता के अंदर, जब उसकी संतानें उसके हाथ से छीन करके मार दी जा रही होंगी। मित्रों, इसी बीच 7वां गर्भ जब आता है माँ देवकी को, तो उस 7वें गर्भ को योग माया के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है श्री वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में, और संदेश दिया जाता है कि वह गर्भ नष्ट हो गया है। जब ये सूचना कंस को मिलती है, क्योंकि कंस जानता था कि मेरी मृत्यु 8वें गर्भ से है, तो 7वें गर्भ के नष्ट होने से उसे कोई बहुत ज़्यादा मलिनता नहीं हुई। धीरे धीरे समय बीता और 8वां गर्भ आया। जो 7वां गर्भ था वो माता रोहिणी के गर्भ से बलराम जी के रूप में उत्पन्न हुए, और वो शेषावतार था जो कि इस जन्म में श्री हरि से बड़े थे। अब 8वां गर्भ जब की सूचना ज्यों ही कंस को मिली, त्यों ही पहरा हजारों गुना बढ़ा दिया गया, और उस पहरे के बढ़ने से ये स्थिति उत्पन्न हुई कि अब तो माँ देवकी और वसुदेव जो भी कुछ करते थे उसकी पल पल की सूचना कंस को पहुंचती रहती थी। मित्रों, समय धीरे धीरे पूर्ण हुआ और भाद्र मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री हरि के रूप में माँ देवकी को एक संतान की प्राप्ति हुई, एक तेज पुंज बालक की प्राप्ति हुई, क्योंकि प्रभु श्री हरि का प्राकट्य श्री कृष्ण जी के रूप में हो चुका था। ज्यों ही उस बालक को माँ देवकी और श्री वसुदेव जी ने देखा, तो वह उस तेज को सहन नहीं कर सके, बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्होंने अनुनय विनय की और कहा कि हे प्रभु, मैं आपके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको एक बालक के रूप में देखना चाहती हूँ, आप बालक रूप में आएँ। भगवान श्री हरि बालक के रूप में आ जाते हैं, और जब भगवान श्री हरि बालक के रूप में आ जाते हैं, तो उस बालक के द्वारा श्री वसुदेव जी से ये कहा जाता है कि हे पिताश्री, आप मुझे यहाँ नहीं, आपके मित्र नंदगांव के जो सरदार हैं नंद बाबा के यहाँ छोड़ आइए, क्योंकि वहाँ मेरी योग माया के द्वारा एक कन्या का जन्म हो चुका है, और आप मुझे वहाँ छोड़कर उस योग माया रूपी कन्या को लेकर के यहाँ वापस आ जाइए। जब ऐसी बात श्री वसुदेव जी सुनते हैं, तो वह तुरंत ही उनको पहुँचाने के लिए तत्पर होते हैं। और योग माया की कृपा देखिए दोस्तों, ये प्रभु की माया है, प्रभु की लीला है, जिसे कोई नहीं जान सकता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ, उस समय संपूर्ण संसार गहरी निद्रा में सोया हुआ था। वो सारे अंगरक्षक, वो सारे वन कैदियों के जो सिपाही थे, जो कारागार की को सुरक्षा प्रदान करते थे, वो सारे पहरेदार सो चुके थे, और उन पहरेदारों के सोते हुए समय बीत रहा था। वसुदेव जी एक टोकरी में रखकर श्री हरि को निकलते हैं, और सामने जब वो नंदगांव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में माँ यमुना पड़ती हैं। और माँ यमुना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रावण मास में किस तरह से नदियाँ उफान पर होती हैं, और उस नदी को बिना किसी सहारे के, बिना किसी संसाधन के आपको पार करना हो, आप क्या करेंगे। लेकिन वसुदेव जी, उन्हें पता था कि वह श्री नारायण के पिता हैं, और जो नारायण का पिता होगा वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। श्री नारायण की माता कोई सामान्य स्त्री नहीं हो सकती। मित्रों, जब वह श्री यमुना जी में घुसते हैं, तो यमुना जी और ज़्यादा उफान लेने लगती हैं। उनकी लहरें ऊपर तक बढ़ने लगती हैं, उनकी गर्दन तक पहुंचने लगती हैं वसुदेव जी की। प्रभु समझते हैं कि ऐसा न हो पिताश्री को भय लगे। ऐसी अवस्था में वह अपना एक पैर नीचे निकाल देते हैं टोकरी से, और ज्यों ही उस चरण का चुम्बन होता है
श्री यमुना जी के द्वारा यमुना जी तो स्वयं को ही कृतार्थ समझती हैं और तुरंत ही अपनी धारा को रोक देती हैं, रास्ता दे देती हैं श्री वसुदेव जी को, और वसुदेव जी उसी रास्ते से सीधे निकलते हुए चले जाते हैं। कहाँ? नंदगांव को। और नंदगांव में वो जाते हैं सीधे नंद बाबा के महल में, और नंद बाबा के महल में जहाँ श्री यशोदा जी ने भी एक कन्या को जन्म दिया था, वहीं पर वह ले जाकर अपने बालक को सुला देते हैं। और नंद बाबा की उस कन्या को, जिसका कि अभी अभी जन्म हुआ है, श्री यशोदा जी के गर्भ से उस कन्या को लेकर के पुनः वापस कारागार में आ जाते हैं। और जब वह पुनः कारागार में आते हैं, ज्यों ही कारागार में पहुंचते हैं, माँ देवकी उस बालिका को देखती हैं, तुरंत ही वह बालिका करुण क्रंदन करने लगती है। और उसका रुदन सुन करके समस्त ब्रह्मांड जाग जाता है। वो पहरेदार भी जाग जाते हैं, और पहरेदार ज्यों ही उस रुदन को सुनते हैं बालक के, त्यों ही जा करके और कंस को सूचित करते हैं कि बालक ने जन्म ले लिया है। कंस सीधा दौड़ा दौड़ा कारागार में आता है और माँ देवकी से कहता है कि है देवकी, ला इस संतान को मुझे दे दे, यही मेरी मृत्यु है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब वह माँ देवकी के हाथों से उस कन्या को छीनता है तो माँ देवकी कहती हैं कि तेरी, हे कंस, मेरे भ्राता, तेरी मृत्यु तो मेरे पुत्र के हाथों होनी थी, लेकिन यह तो कन्या है और कन्या से तेरी मृत्यु नहीं है, इसलिए तू उसे क्षमा कर दे। लेकिन कंस कहाँ मानने वाला था, वह तो और भी ज़्यादा दुराचारी होता जा रहा था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि 8वीं संतान ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। और वह तुरंत ही श्री देवकी जी और वसुदेव जी को डांटते हुए वहाँ से निकल जाता है। और ज्यों ही उस कन्या को उस शिला पर पटकने के लिए हाथ ऊपर उठाता है, कन्या हाथ से छूटकर आसमान में चली जाती है। और आसमान में जाते ही वह कन्या योगमाया का रूप ले लेती है, और योगमाया का रूप ले करके कंस से कहती है कि है कंस, जिस अपनी मृत्यु को तू इतने समय से ढूंढ रहा था, तेरी मृत्यु के रूप का जन्म हो चुका है और तेरा संहार होना सुनिश्चित हो चुका है। और तू, क्या दुनिया की कोई भी ताकत तेरी मृत्यु को खोज नहीं पाएगी, उसे मार नहीं सकती, वो उसका जन्म ही तुझे मारने के लिए हुआ है। जब कंस को ऐसे शब्द सुनाई देते हैं तो कंस अत्यंत ही क्रोधित हो जाता है और डर भी जाता है। डर के रूप में उसके अंदर से जो शब्द निकलते हैं, आदेशित करते हुए उन शब्दों में ये था कि आज से लेकर 15 दिनों तक जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। दुनिया में कोई भी ऐसा बालक नहीं जीवित बचना चाहिए जिसका जन्म आज से 15 दिन के अंदर हुआ हो। किसी भी नवजात शिशु को जीवित न छोड़ा जाए। जब ऐसी स्थिति सामने आती है कंस के, समस्त प्रजा में हाहाकार मच जाता है। और जब ऐसे आदेश को श्री नंद बाबा भी सुनते हैं तो वह भी अत्यंत ही भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके यहाँ जिस बालक ने जन्म लिया है वो कोई साधारण बालक नहीं, अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री नारायण ने शिशु रूप में जन्म लिया है। उन्हें कौन मार सकता है? भृगुष्ट विलास सृष्टिलय होई। अरे, जिनकी भृगुटी मात्र के हिलने से ही इस सृष्टि का विनाश और उदय हो सकता है, ऐसे बालक को पाकर भी वह चिंतित थे, क्योंकि यही तो प्रभु की लीला है। मित्रों, कंस के इस आदेश से लाखों नहीं करोड़ों बालकों का वध कर दिया गया। पाप बढ़ता जा रहा था। मित्रों, आगे की कहानी भी आपको बताएंगे। श्री नंद गोपाल जी का जन्म हो चुका है, आगे क्या क्या लीलाएं करते हैं हम अगले वीडियो में आपको बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक अगली कहानी के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रभु श्री कृष्ण जी के द्वारा क्या क्या किया गया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।